हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2 का सवाल आपको बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड से अगर हम देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लास 9th के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि सवाल तो कोई भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को देखने पर बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा बहुत इजी लगेगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स अपन एक्स प्लस 3 बराबर हमने y मान लिया, तो इसी का अपोजिट ये है। देखिए यहाँ पे x ऊपर है, यहाँ पे x नीचे, यहाँ पे ये है नीचे, यहाँ पे ये ऊपर हो जाता है। तो इसका अपोजिट ये है, तो इतने का बराबर जब हम x मान लेते हैं तो x उसका अपोजिट क्या होगा, 1/x हो जाएगा या 1/y हो जाएगा, y मान लेते हैं। ठीक है, तो इतने बराबर हमने y माना और तब जब इतने बराबर y तब इतने बराबर क्या हो जाएगा, 1/y, क्योंकि इसका ये अपोजिट है तो वो इस तरीके से मान हम रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इतने का मान हमने y रखा, यहाँ पे y और इसका गुणांक 8 है, इसको रख दिया जाता है, माइनस इसका 1/y है बराबर 2 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक, इससे इसमें गुणा करते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं था, द्विघात समीकरण नहीं था, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसको गुणा करते हैं। 8y एकन्नम, y से y को गुणा करते हैं तो y स्क्वायर हो जाता है, इससे इसमें गुणा करेंगे माइनस 1 एकन्नम 1 बटे y एकन्नम y बराबर 2, इतना आ जाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मान लेते हैं, एक है लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, इससे इधर गुणा करेंगे और इससे इधर गुणा कर देते हैं। ठीक, समझ में आया आपको? तो 8y स्क्वायर माइनस 1 और 2 से y में गुणा करते तो 2y आ जाता है। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, 8y स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए गुणनखंड करते हैं तो y स्क्वायर का गुणांक क्या है, 8 है और यहाँ पे अचर पद क्या है, 1 है। तो द्विघात समीकरण में होता ये है कि जो y स्क्वायर का गुणांक होता है उसको अचर पद से गुणा करते हैं। तो 8 एकन्नम 8 और 4 दूना 8, 4 में से 2 गए 2, तो इस प्रकार से इसका सवाल लग जाता है। ठीक है, तो 8 एकन्नम कितना होता है, 8 हो जाता है और 8 का हम गुणनखंड करें तो 4 दूना 8 हो गया और 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो 2 आता है, तो वही 2 यहाँ पे आ गया। तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 4 दूना 8 होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 8y स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और माइनस 1 बराबर 0, इस तरह से लगता है। अब 8y स्क्वायर माइनस 4 एकन्नम 4y माइनस माइनस प्लस 2 एकन्नम 2y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं, कितना कॉमन करेंगे हम, 4 कॉमन करते हैं, 4y कॉमन कर लेते हैं तो 4 दूना 8, 2y बचता है, माइनस 4 एकन्नम 4 कट जाता है। यहाँ पे 1 कॉमन करते हैं तो 2y माइनस 1 बचता है बराबर 0, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये और ये समान है तो इनको कॉमन कर लेते हैं और इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो इनको एक ब्रैकेट में ले लिया और इनको जो है 2y माइनस 1 एक कॉमन हो गया, तो यहाँ पे इसको 4y प्लस 1 बराबर 0। तो इसको पक्षांतर करते हैं तो 4y, ये इधर पक्षांतर होगा माइनस में आ जाएगा, y बराबर माइनस 1/4, क्योंकि 4 जो है गुणा में है y के साथ, तो यहाँ पे पक्षांतर होगा तो भाग में आ जाता है क्योंकि उसका स्थिति बदल जाता है। अब 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर इसको पक्षांतर धनात्मक हो जाएगा, y बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे y के 2 मान निकल रहे हैं, एक ये मान है और एक ये मान है। इन दोनों मानों को हम अलग अलग स्थान पे रख देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सवाल जो है वो आ जाता है। अब मान रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान रखते हैं यहाँ पर, तो क्या निकला, पहले 1/2 निकला और माइनस 1/4 निकला। ठीक,
तो चलिए सबसे पहले -1/4 लिख लेते हैं इतने बराबर, क्योंकि y का मान निकालना है ना। तो हमने क्या माना था, y बराबर -1/4 लेने पर, 1/4 लेने पर, तो यहाँ पे हम x/x+3y अब यहाँ पे रख देते हैं x+3 और y का मान कितना रखेंगे हम, -1/4 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, 1/4, तो -1/4 हमने ले लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो इसका वर्गमूल है ना, ये स्क्वायर रूट है, इसको पक्षांतर करेंगे तो उधर जो है वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो पक्षांतर कर देते हैं, तो -1/4 का वर्ग बन जाता है, जो वर्गमूल था उधर वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो x/x+3 बराबर, यहाँ पे 1/4 चौक 16 हो जाता है, ठीक, क्योंकि जो माइनस माइनस है, माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, और 4 चौक 16 हो जाता है। इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा कर देते हैं, तो x+3 और 16 का नाम 16, x पक्षांतर कर ले, x माइनस इधर आएगा तो -16x हो जाएगा, ये -3 इधर चला जाएगा, इससे इसको घटा देते हैं, 16 में से 1 घटाए तो कितना बचा, 15, तो -15x बराबर -3, x बराबर -3 बटा -15, तो x बराबर 3×5 = 1/5 आ जाता है। तो इस तरह से ये x का एक मान ये निकला। अब दोबारा हम ले लेते हैं y बराबर कितना, एक और मान है 1/2 लेने पर, y बराबर 1/2 लेने पर, ठीक है। तो इसी में रखते हैं, हाँ, √x/x+3 = y है। अब इतने पर हम इसका मान रख देते हैं, 1/2 रख देते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस वही करेंगे, इसका जो वर्गमूल है उधर वर्ग बन जाएगा, तो x/x+3 और 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है, इधर का स्क्वायर रूट उधर स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। x/x+3 1 और 2 दूना 4, ठीक है। अब वही प्रोसेस करते हैं, 4 का नाम 4x और x+3 4x, इसको इधर पक्षांतर करते हैं, x बराबर 3, 4x में से 1x घटाते हैं तो 3x आता है, 3x बराबर 3/3 बराबर 1, तो x का मान कितना निकला, 1 निकला। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल जो है लग जाता है। आपने देखा कि कितना अच्छे तरीके से इस सवाल को मैंने बताया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाएं, अपने फैमिली मेम्बर से भी सब्सक्राइब करवाएं। हमें जो है आपके समर्थन की आवश्यकता है। आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके सभी सॉल्यूशंस दूंगा, आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।